पानी हर दिन बढ़ रहा है तेजी के साथ। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सराहनीय कदम है। एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी दिख रही है। वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। काशी में गंगा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी में किस प्रकार से जो गंगा है वो डराने लगी है। तेजी से जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इस समय अगर मौजूदा जलस्तर की बात करें तो 68 मीटर से ज़्यादा इस समय जो गंगा का जलस्तर है वो वाराणसी में है, जो खतरे के और चेतावनी बिंदु के कुछ ही मीटर नीचे है। लगभग 2 मीटर नीचे जो चेतावनी बिंदु है उससे बह रही है। और लगातार देखिए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पीएससी है, वो अलर्ट मोड में है और लगातार अनाउंस कर रहे हैं। लाउड हेलर से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि गहरे पानी में ना जाए। किस प्रकार से लोगों को हिदायत दे रहे हैं हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। भैया किस प्रकार से आप लोगों को हिदायत दे रहे हैं? भैया बैरिकेडिंग के बाहर ना जाए, लोग किनारे पर स्नान करने का प्रयास करें। पानी हर दिन बढ़ रहा है तेजी के साथ। अगर बात करें तो अभी क्या स्थिति है गंगा की? पानी आज भी लगभग 2 से 2.5 इंच बढ़ा है वो। हाँ, तो अभी 68 मीटर के ऊपर चल रहा है गंगा का जलस्तर वाराणसी में। हाँ, लगातार बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ। आज कल की अपेक्षा पानी कम बढ़ा है आज, लेकिन बढ़ रहा है लगातार बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे अब जो गंगा है वो चेतावनी बिंदु के पास पहुंच रही है। हाँ हाँ। तो क्या कुछ आप लोग को ऊपर से दिशा निर्देश दिया गया, कैसे लोगों को आप हैंडल कर रहे हैं? जो घाटों पे आप लगातार आप लोग मुस्तैद हैं, कैसे आप लोग मॉनिटर चीज़ों को कर रहे हैं? हम लोग लगातार अनाउंस कर रहे हैं इसके माध्यम से, लाउड हेलर के माध्यम से सीटी बजा के यात्रियों को बार बार बताते हैं गहरे पानी में जाने का प्रयास न करें। लगातार आप लोग मुस्तैद हैं हम लोग। तो देखिए हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, घाटों पर लोगों से भी समझेंगे किस प्रकार के क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए जो नौकायान है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। छोटे बड़े जितने नाव है उस पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो घाट है उसका आपसी संपर्क जो है वो टूट चुका है। जो जहाँ पर गंगा आरती होती थी उसका स्थान बदल दिया गया है। सौदा जो मणिकंका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो वहाँ का भी स्थान बदल दिया गया है। तो स्थिति आपके सामने है। हम कुछ लोगों से भी समझेंगे जो प्रशासन की तरफ से जो सतर्कता बढ़ती जा रही है उसको वो कैसे देख रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? गौरव प्रकाश। यहीं के बनास के ही है? जी यहीं कैसे। क्या कहेंगे लगातार जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, प्रशासन जो कि कोई दुर्घटना न हो श्रद्धालुओं के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए जो नौकायान है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिए हैं, राहत चौकियाँ वगैरह बनाई जा रही है, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं सब चीज़ों को? जनहित के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, इसलिए पहला निर्णय प्रशासन ने लिया कि नाव संचालन बंद किया। दूसरा, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे उत्तर प्रदेश जल पुलिस हो, ये पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए तत्पर है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुस्तैदी मतलब दिखा रहे हैं। हाँ, मुस्तैदी, जबरदस्त मुस्तैदी। और लगातार ये लोग अपनी बोट को लेके गश्त कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई या ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला है। मतलब मुस्तैदी, प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कोई भी घटना नहीं घटी। अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो निश्चित रूप से बड़ी घटनाएं काशी में घटती। आप देख सकते हैं गंगा जी में स्नान करने वाले लोगों के लिए थोड़ी दूरी पे, 2 फुट की दूरी पे ही बांस लगा के और रस्सी लगा के उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति डूबने वाला भी हो तो वो उसको पकड़ के बचाया जा सके। तो निश्चित रूप से प्रशासन बहुत मुस्तैद है। अब तो बाढ़ शिविर वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, बाढ़ राहत चौकियाँ बनाई जा रही है। बाढ़ राहत चौकियाँ बनी, उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत मिला है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें लगता है कि हर 3 से 4 किलोमीटर में 2 चौकी मिल जाएगी आपको। मतलब पूरी तरीके से प्रशासन सरकार पूरा ध्यान दी हुई है बाढ़ पर। सुरक्षा की दृष्टि से योगी सरकार एकदम अपने किए गए वादों के अनुसार कार्य कर रही है। हालांकि हमने ये भी देखा कि लगातार जो यहाँ के जिलाधिकारी, बड़े अधिकारी वो भी मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों पर कि चीज़ें। प्रशासन शासन के इशारे में प्रशासन कार्य करता है और बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन है शासन प्रशासन का, और दोनों मिल के काशीवासियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, नौकायान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए यहाँ जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हम लोग केदार जी दर्शन करने आते थे, लगातार आते भी हैं।
और आज भी आए हैं, लेकिन पहले आते थे तो ये गंगा के किनारे किनारे हम लोग टहलते हुए विश्वनाथ जी भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। लेकिन जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, आज यहाँ जो पानी है वो उसको देखते हुए पूरा प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ पूरे नौका पे रोक लगा दी। शाम को जो गंगा आरती देखने के लिए एक बड़ा टूरिज़्म काशी आता था कि गंगा आरती में शामिल होने के बाद तमाम घाटों पे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि रोक लगी हुई है, तो अभी उन्हें नौका विहार भी करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और निश्चित रूप से ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सराहनीय कदम है। पहले जान माल की रक्षा जरूरी है और वर्तमान सरकार में योगी जी की सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रबंधन किए हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी जिलाधिकारी, यहाँ के प्रशासनिक जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, चौराहों पे आप देख रहे होंगे कि सावन पे अभी हम लोग आ रहे थे, हर चौराहे पे पिकेट बना के वो चेकिंग अभियान भी चल रहा है। और तमाम तरीके से पूरे शहर में एक कह लीजिए जितने श्रद्धालु हैं, एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी दिख रही है। और वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी चीज़ है कि धार्मिक एक ऐसे सावन के महीने में कोई घटना दुर्घटना भी ना हो। एक बड़ा संदेश, प्रशासन का डर एक ऐसा डर होता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, वर्दी को देख लेता है तो उसके अंदर खौफ आ जाता है। और अगर प्रशासन अपने मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है तो निश्चित रूप से ये बाबा की नगरी और सब अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना भी चल रहा है तो लाखों श्रद्धालु काशी आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उसको लेकर मुस्तैदी जरूरी है। भैया आप बताइए। जी, काशी में लगभग पर डे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो गंगा पे चूंकि बाहर के लोग अनजान हैं यहाँ पे, तो उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह पुलिस, जल पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है, उनको सूचना लगातार दी जा रही है, जैसा आपने अभी देखा है, तो इससे वो सतर्क भी हो रहे हैं। साथ में लोकल लोग भी, जैसे कि नाव पर रोक लगा दिया गया है, ये भी सतर्क हैं और दुर्घटना पे काफ़ी रोक है। आप पहले की अपेक्षा देखेंगे तो कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है दुर्घटना। जो गंगा की सहायक नदी है वरुणा, वहाँ पर भी निचले स्तर में जो पानी है वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी लगातार जो है प्रशासन वहाँ मुस्तैद दिख रहा है। बड़ा राहत शिविर वहाँ बनाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। जी, जो वरुणा नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, कॉलोनियाँ हैं, सब जगह बारिश से और बाढ़ के पानी घर में घुस गए हैं। लोगों को एक राहत शिविर वहाँ से निकाल के नाव के माध्यम से बसाया जा रहा है। उनके भोजन, रहने और दवा की व्यवस्था की जा रही है टोटल प्रशासन द्वारा। अच्छी पहल है सर। जी, बहुत अच्छी पहल है। तो बिल्कुल देखिए, लगातार देखिए जो गंगा का जलस्तर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और जो चेतावनी बिंदु है उससे कुछ ही मीटर नीचे ये पानी है। और जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो फोर्सेज है वो मुस्तैद लगातार गंगा में गश्त कर रहे हैं। लाउड हेलर से जो श्रद्धालु है, पर्यटक है, उनको लगातार हिदायत दी जा रही है कि आप गहरे पानी में ना जाए। पूर्ण हिंदी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।